हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज की शुरुआत एक नई वीडियो के साथ और आज आपके लिए लेके आए हैं वर्कशीट नंबर 8 क्लास 10। अब इसमें सबसे पहले आप यहाँ पर लेंगे नेम ऑफ द स्टूडेंट का नाम, अपना रोल नंबर भी मेंशन कर दें। कई बार दो बच्चे होते हैं एक ही सेम नेम के। फिर यहाँ आपका जो क्लास टीचर है उसका नाम मेंशन कर देंगे। ये जो वर्कशीट है वो 23 जुलाई की है। स्टार्ट करते हैं। अब ये एक गर्ल की पिक्चर है, उधर एक बॉय की। अब क्या डिस्कशन है वो देखते हैं। फर्स्ट लड़की, हाय बिल्लू, डू यू नो व्हाट डिटरमिनर्स आर। वो कह रही है, बिल्लू आप कैसे हो, क्या आप जानते हो कि डिटरमिनर क्या होते हैं। अब ये लड़का देखो, क्या बिल्लू, अब लड़का नहीं बोलना, ये क्या नाम है इसका, बिल्लू। अब हमें पता लगे बिल्लू है। यस पिंकी, वी लर्न डिटरमिनर्स इन वर्कशीट नंबर 3 ऑन 11 जुलाई 20। अरे हमने 11 तारीख को तो जो थर्ड वर्कशीट थी उसमें पढ़ाई था, तो डिटरमिनर क्या होते हैं। अब लड़की का नाम भी पता लग गया, क्या, पिंकी। अब पिंकी और बिल्लू की बात चल रही है, देखते हैं आप। फिर पिंकी क्या कहती है, करेक्ट डिटरमिनर्स आर दोज वर्ड्स दैट आर प्रीफिक्स्ड बिफोर नाउन्स टू डिटरमिन देयर मीनिंग। ये पिंकी कह रही है कि करेक्ट डिटरमिनर वो होते हैं जो वर्ड से प्रीफिक्स पहले आ जाते हैं, नाउन से पहले आ जाते हैं, उनके असली मीनिंग को बताने के लिए। बिल्लू देखते हैं क्या कहते हैं। वी लर्न द यूजेज ऑफ मच एंड मैनी इन द लास्ट वर्कशीट। भी पिछली वर्कशीट में तो हमने मच और मैनी के यूज को पढ़ा था, सीखा था। पिंकी, टुडे वी विल learn about some and any. The general rule is any is used for questions and negative. तो आज हम सीखेंगे सम और एनी के बारे में। और जो जनरल रूल है एनी के बारे में वो क्या है, एनी इज यूज बिफोर फॉर क्वेश्चंस, कि अगर क्वेश्चन पूछना है, प्रश्न करना है किसी को, तब एनी का यूज होगा। नेगेटिव कोई चीज पूछनी है तब इसका यूज होगा। वाइल सम इज यूज्ड फॉर पॉजिटिव, सम पॉजिटिव कोई चीज सकारात्मक दिखाना है, पॉजिटिव दिखानी है, उसके लिए सम आएगा। नेगेटिव के लिए एनी आएगा, क्वेश्चन के लिए एनी आएगा। बोथ में बी यूज्ड विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। दोनों का ही यूज काउंटेबल के लिए भी हो सकता है और अनकाउंटेबल के लिए भी हो सकता है। अब मच और मैनी में तो क्या था, मच को अनकाउंटेबल के लिए हम कर रहे थे और मैनी को काउंटेबल के लिए। लेकिन अब ये दोनों जो वर्ड है सम और एनी, दोनों के दोनों काउंटेबल के लिए भी यूज हो सकते हैं और अनकाउंटेबल के लिए भी यूज हो सकते हैं। बस माइंड में रखना आपने, एनी नेगेटिव के लिए होता है और क्वेश्चन पूछने के लिए एनी, पॉजिटिव चीज के लिए सम। फर्दर लेट्स लुक एट द टेबल गिवन बिलो। और डिटेल में देखते हैं, आओ नीचे टेबल को देखते हैं क्या टेबल है। देखो बच्चों ध्यान से, डिटरमिनर सम और एनी दो ही करे हैं ना हम, गुड। अब यूजेस, काउंटेबल अनकाउंटेबल के लिए दोनों के लिए आ रहे हैं। सम पॉजिटिव सेंटेंस, हमने क्या किया था, सम किसके लिए आएगा, पॉजिटिव सेंटेंस। चलिए अब ये देखो, अब इसने काउंटेबल बता रखा है। काउंटेबल नाउन, सम पीपल इन माई स्कूल लाइक जैज। अब ये क्या है, सम पीपल। अब इनको पीपल को गिन सकते हैं, काउंटेबल है। अनकाउंटेबल क्या है, देयर वॉज सम स्नो हेयर लास्ट विंटर। यहाँ कुछ बर्फ था, अब इसको गिन नहीं सकते, इसको माप सकते। तो ये काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, दोनों के लिए ये आ सकते हैं। अब इनके यूजेस देख लें। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, सम पॉजिटिव सेंटेंस के लिए आना है, आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त हैं। वी बोट सम कॉफी, हमने कुछ कॉफी खरीदी। वुड यू लाइक सम टी। अब टी इसको गिन थोड़ा ना सकते हैं हम, कॉफी को नहीं, फ्रेंड्स को गिन सकते हैं। इसका मतलब काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए आते हैं। कुड यू गिव मी सम फूड, क्या आप मेरे को कुछ फूड देंगे, तो इसको नहीं गिन सकते।
तो ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए होता है, लेकिन पॉजिटिव सेंस के लिए आप सम का यूज करेंगे। सम मैंने वैसे कुछ होता है और इसका मतलब कोई। आगे, ऑफरिंग वेयर यस इज एक्सपेक्टेड एज एन आंसर या रिक्वेस्ट, कोई रिक्वेस्ट डालनी है या फिर कह रहा है यस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, भी मैं कहूंगा तो यहां आंसर यस में ही आएगा, या कोई रिक्वेस्ट करनी है तो वहां सम का यूज करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में सम। समझ में आ गया होगा बच्चों, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट, एनी की अगर बात करें तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए नकारात्मक, जहां आपको लगे भी यहां नो हो सकती है। और दूसरा बताता क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन पूछा गया वहां इसका यूज करते हैं। देखें, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, अब नेगेटिव बताना था, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, मेरा कोई दोस्त नहीं है। देयर इजंट एनी ब्रेड लेफ्ट, कोई रोटी नहीं बची हुई, ब्रेड नहीं। डू यू हैव एनी मनी, क्या आपके पास कोई मनी है, अब क्वेश्चन पूछ लिया। इज देयर एनी शुगर, तो समझ में आ गया, क्वेश्चन पूछना है तब एनी, नेगेटिव सेंस दिखानी है तब एनी, उसके अलावा सम का यूज होता है। आशा करता हूं बच्चों बिल्कुल समझ में आ गया और फिट हो गया होगा आपके माइंड में। जब ये सब चीजें हो जाएं तो फिर वर्कशीट करना इट्स वेरी वेरी इजी टास्क। अब आप देखना कितनी जल्दी करते हो। सम और एनी भरना है, चूज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर चुनना है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट वाटर लेंचो सेड टू वाइफ। अब पॉजिटिव चीज है तो क्या आ जाएगा यहां, हम वास्तव में लेने जा रहे हैं तो पॉजिटिव है तो क्या है, सम। सिंस देन एन हैज बीन अलाउड टू टॉक एंड हैजंट बीन असाइंड, एनो को क्या बात करने के लिए अलाउ नहीं है, हैज बीन अलाउड टू टॉक, बात करने के लिए उसको अलाउ कर दिया गया है। एंड हैजंट बीन असाइंड एनी, नेगेटिव आ गया ना, तो एनी। क्लियर। दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वेंडा, उन्होंने वेंडा के लिए वेट करते रहे। टू हैव फन विद हर, टू हैव सम, अब पॉजिटिव है ना भी, उसके साथ मजाक करेंगे। मैडी वुड नेवर हैव पेड, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था, हैव पेड एनी अटेंशन, एनी क्यों आया बताओ, अरे यहां नेवर आ गया, नेगेटिव है ये, नोट आ गया था वहां। If Peggy hadn't invented the dress game, अगर उसने वो ना किया होता। Wenda did not have friends, अब नेगेटिव है तो any। Wenda had been absent from school for some days, any days नहीं आएगा, और वैसे भी any days के साथ नहीं आता। क्लियर। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, जज के ओपिनियन में, वन ऑफ द ड्रॉइंग इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, अब यहां क्या है क्वेश्चन, कोई भी, एनी ऑफ द ड्रॉइंग। 9 से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से, ये तो आपकी पोइम भी है, वैसे भी आपको याद ही होगा, ये पोइम भी इस चैनल पे उपलब्ध है। क्लियर। इफ यू हैव डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट, लेट योर टीचर नो विदाउट एनी हेजिटेशन। बताओ बच्चों समझ में आया या नहीं आया। वीडियो अच्छी लगी होगी तो सेम मैसेज वंस अगेन, कीप ऑन एंजॉइंग, कीप ऑन लर्निंग, स्टे एट होम एंड कीप अपडेट योर homework worksheet with the passage of time. Thank you. Thanks a lot. Thank you.